Assalamu alaikum dear students, Maheen is here. I hope you all will be fine. Stay at home and stay blessed. आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। नील रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स के बाद नील बोहर एक साइंटिस्ट था जिसने 1913 में एक और एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया। इस मॉडल की जो फाउंडेशन है जिस चीज़ पे ये मॉडल बेस कर रहा है वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी हमें नेचर और बिहेवियर बताती है एनर्जी और मैटर का एटॉमिक और सब एटॉमिक मॉडल पे, और क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। इसी बात को उसने माइंड में रखे जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया या जो मॉडल प्रेजेंट किया, उसका जो मेन जो पोस्टुलेट्स थे वो ये हैं कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कि एक एटम है उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम के, वो एनर्जी को रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करते, कॉन्टीन्यूसली ये काम नहीं करते। बोहर का कहने का मकसद ये है कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड, कि इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट में किसी भी एटम के, उनकी एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि हैविंग सर्टन वैल्यूज़ की एक ख़ास मिकदार है, और या हम कह सकते हैं कि वो क्या है? एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फ़िक्स्ड है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फ़िक्स है। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर ने जो मॉडल प्रेजेंट किया वो इस तरह से दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स हैं। ये इन ऑर्बिट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब पोस्टुलेट्स के साथ साथ मैं आपको इस मॉडल के थ्रू समझाती हूँ। जो पहला पोस्टुलेट था बोहर का वो ये है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एक टाइनी न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है, और जो उसके इलेक्ट्रॉन है, एज़ यू नो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो ऑर्बिट है इसमें रिवॉल्व करता है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है, जो पहले भी बताई हुई है, डेट इज़ क्वांटाइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये था कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक ऑर्बिट में रहता है वो अपनी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, ना एनर्जी रिलीज़ होती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में कोई भी इलेक्ट्रॉन उस सूरत में एनर्जी को रिलीज़ या एब्जॉर्ब करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। न्यूक्लियस के जो साथ वाला ऑर्बिट है ये लोअर एनर्जी का ऑर्बिट होता है, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये ऑर्बिट्स जो हैं वो है हायर एनर्जी ऑर्बिट्स हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो डेफिनेटली एनर्जी क्या होगी? रिलीज़। ये रिलीज़ ऑफ एनर्जी होगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से, जो कि लो एनर्जी वाला ऑर्बिट है, किसी हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो डेफिनेटली उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यही लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और बोहर का पॉइंट भी यही है। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एंड व्हेन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एनर्जी इज रिलीज्ड। जी, ये जो चेंज इन एनर्जी है उसको उसने प्लैंक्स इक्वेशन के थ्रू बताया कि डेल्टा ई, डेल्टा किस चीज़ को शो कर रहा है? चेंज को। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डेट इज़ इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है? एच यहाँ पे है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, डेट इज़ 6.63 इंटू 10 टू रेज़ की पावर -34 जॉल सेकेंड, एंड म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। म्यू जैसा कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? मैं आपको ये बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम इज़ अ क्वांटिटी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी। ये किसी भी बॉडी की रोटेशन की क्वांटिटी। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
तो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, डेट इज़ फिक्स्ड। और MVR जो है ये एंगुलर मोमेंटम को शो करता है और ये इक्वल है NH/2π। H क्या है, H यहाँ पे क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 या जितनी भी हो सकती है। जितने किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उसका ऑर्बिट नंबर या क्वांटम नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। थैंक यू।